हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे गुप्त वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में गुप्त वंश से संबंधित सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। चलिए देखते हैं आज का ये इसका क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो वो जरूर कवर किए जाएंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की और श्रीगुप्त का जो शासनकाल था वो था 275 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व तक। और इसका जो दूसरा शासक था वो था घटोत्कच। तो जो गुप्त वंश की स्थापना जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त याद रखिए, और इसका दूसरा जो शासक था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटोत्कच। तो ये भी याद रखिए, ये एडिशनल जानकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाणों का। ये पहले कुषाणों के सामंत थे और बाद में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अब कुषाणों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जरूर हम कवर करेंगे। तो इस जो 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 है दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर कह ले एडिशनल जानकारी है, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। और जो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था वो था कनिष्क, ये याद रखिए। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नए युग की शुरुआत की जिसे शक संवत के रूप में जाना जाता है। तो शक संवत के संस्थापक कौन है, इस प्रश्न का भी जो है सही उत्तर जो है वो है कनिष्क। और 78 ईस्वी में शक संवत को स्थापित किया इन्होंने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको तीनों को ही याद रखिए कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क, और कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में। तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज की जो उपाधि धारण की थी किस गुप्त वंश के शासक ने की थी, या फिर किस गुप्त शासक ने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश में एक ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो गुप्त वंश में एक ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, और वो कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो कि गुप्त वंश में ही थे, गुप्त वंश के राज दरबारी थे ये, और ये एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि इनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कि इतिहासकार जो थे वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? और ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, या फिर इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को कहा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त वह शासक था गुप्त वंश का जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न जो ये प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता जो कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। गुप्त काल से अजंता कलाकृतियां संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है गुप्त वंश से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले जो है एग्जाम है उनमें भी आने की संभावना है। तो ये जो सेशन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि राज जो कालिदास जी थे वो किसके राज कवि थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। इनके दरबारी कवि थे महाकवि कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो गुप्त युग में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय और ये गुप्त युग में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरड़ अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरड़ अभिलेख का जो संबंध है वो है भानुगुप्त से। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इस प्रश्न जो ये सेशन लिया गया इसमें सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो अलग से लिया गया हो जो एग्जाम में आया ना हो। तो इस जो सेशन को है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो कौन था, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान कहाँ का निवासी था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन का। तो चीन से आया हुआ था फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि जो फाहियान था वो चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक, ये एक ऐसे शासक थे जिन्हें कविराज की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्तकाल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो थी राजतंत्रात्मक। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखें कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था।
तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दीनार। इसे दीनार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की शासन अवधि क्या थी? तो गुप्त वंश की जो शासन अवधि थी वो थी 319 से 500 ईस्वी तक। ये इसकी शासन अवधि थी। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने शासन किया। 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन काल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अभी बताया था कि एरड़ अभिलेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। तो ये रहे गुप्त वंश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेशन में सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। ये ऐसे प्रश्न थे जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सेलेक्ट हुए ये क्वेश्चन हैं, 24 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।